एक दिन जंगल में भयानक गर्मी थी। सब जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। शेर, हाथी, बंदर सब झगड़ रहे थे कि कुआं कौन खोदेगा। तभी छोटी सी गिलहरी बोली, मैं तो छोटी हूं पर कोशिश करती हूं। वो अपने छोटे पंजों से मिट्टी हटाने लगी। उसे देखकर खरगोश, हिरन और तोता भी मदद करने लगे। कुछ देर में वहां से पानी फूट पड़ा। शेर बोला, वाह गिलहरी, तूने तो सबको सिखा दिया। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हिम्मत बड़ी होती है। सारे जानवर खुशी से झूम उठे और गिलहरी को जंगल की हीरो कहने लगे। इस तरह गिलहरी ने सबको एकजुट किया और दिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जानवरों ने समझा कि हर किसी की कोशिश का महत्व होता है। गिलहरी ने अपनी मेहनत से जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया। अब वह अपने दोस्तों के साथ जामुन और नट्स इकट्ठा कर रही थी, छत्ते में गुनगुनाती हुई। तभी सब जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, हम सभी की मदद से ही यह संभव हो सका। फिर सब ने मिलकर एक मजेदार रात का आनंद लिया, जहां कहानियां और हंसी गूंजती रहीं। गिलहरी ने शेर को एक जामुन दिया और सब ने उसकी सादगी और उदारता की सराहना की। शेर मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत बड़ा दिल रखने वाली गिलहरी है। रात का अंधेरा छाने लगा और सभी जानवर चांद की रोशनी में लेटकर अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। सबने मिलकर यह फैसला किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे आकार कोई भी हो। सुबह होते ही गिलहरी और बंदर एक दूसरे के साथ दौड़ने लगे। उनकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो गया। यह नजारा जंगल में नई ऊर्जा भर रहा था। जैसे जैसे सूरज उगता गया, जंगल के सभी जानवर एकता और सहयोग की भावना के साथ नए दिन की शुरुआत करने लगे। सबने ठान लिया कि वे मिलकर अपने जंगल को हमेशा खुशहाल बनाए रखेंगे। एक जंगल में शेर, हाथी, बंदर और एक छोटी गिलहरी रहती थी। एक दिन तेज आंधी आई और एक बड़ा पेड़ गिर गया। उस पेड़ के नीचे कुछ छोटे जानवर फंस गए। शेर ने पूरी ताकत लगाई, हाथी ने सूंड से उठाने की कोशिश की, पर पेड़ हिला तक नहीं। सब थक गए। तभी गिलहरी बोली, मैं कोशिश करती हूं। सब हंस पड़े, इतनी छोटी गिलहरी क्या कर लेगी। गिलहरी भागी और बाकी सब जानवरों को बुला लाई। सैकड़ों चिड़ियां, खरगोश और बंदर मिलकर पेड़ को उठाने लगे। आखिरकार पेड़ हट गया और जानवर बच गए। शेर बोला, सीख लो सब छोटा कोई नहीं होता अगर मन बड़ा हो। और इस तरह जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की ताकत को पहचाना और एक नए दोस्ती के बंधन में बंध गए। उनकी दोस्ती और साहस ने जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। जंगल में हर सुबह एक नए साहसिकता का स्वागत होता, जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेते थे। गिलहरी ने अपनी मेहनत से जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया। अब वह अपने दोस्तों के साथ जामुन और नट्स इकट्ठा कर रही थी, छत्ते में गुनगुनाती हुई। तभी सब जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, हम सभी की मदद से ही यह संभव हो सका। फिर सब ने मिलकर एक मजेदार रात का आनंद लिया, जहां कहानियां और हंसी गूंजती रहीं। गिलहरी ने शेर को एक जामुन दिया और सब ने उसकी सादगी और उदारता की सराहना की। शेर मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत बड़ा दिल रखने वाली गिलहरी है। रात का अंधेरा छाने लगा और सभी जानवर चांद की रोशनी में लेटकर अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। सबने मिलकर यह फैसला किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे आकार कोई भी हो। सुबह होते ही गिलहरी और बंदर एक दूसरे के साथ दौड़ने लगे। उनकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो गया। यह नजारा जंगल में नई ऊर्जा भर रहा था। जैसे जैसे सूरज उगता गया, जंगल के सभी जानवर एकता और सहयोग की भावना के साथ नए दिन की शुरुआत करने लगे। सबने ठान लिया कि वे मिलकर अपने जंगल को हमेशा खुशहाल बनाए रखेंगे। एक हरे भरे जंगल में एक शेर, हाथी और खरगोश रहते थे। शेर था जंगल का राजा, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। एक दिन जंगल में आग लग गई।
सारे जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। खरगोश की बिल में उसका बच्चा फंस गया था। तभी हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पानी भरा और आग पर डाल दिया। शेर ने अपनी ताकत से बिल खोदकर खरगोश के बच्चे को बाहर निकाला। आग बुझ गई और सभी जानवर सुरक्षित हो गए। उस दिन के बाद जंगल में सबने मिलकर तय किया, अब कोई अकेला नहीं रहेगा, सब मिलकर रहेंगे। जंगल में जानवर एकजुट हो गए और अपने घरों को मिलकर बनाने लगे। शेर ने नेतृत्व किया और हाथी ने अन्य जानवरों की मदद की। फुरफुरी नगर में एक दिन मोटू को हवा में समोसे की खुशबू आई। उसने पतलू से कहा, पतलू, कहीं से समोसे की स्वर्गीय खुशबू आ रही है। पतलू बोला, वो खुशबू जादूगर के ठेले से आ रही है। मोटू तुरंत दौड़ा और बिना सोचे समझे समोसा खा गया। अचानक उसके कान से धुआं और सिर से रोशनी निकलने लगी। वो हवा में उड़ने लगा और चिल्लाया, अरे पतलू बचा ले, मैं उड़ रहा हूं। पतलू बोला, उड़ नहीं रहे हो, तू पंखे से लटक गया है। तभी जादूगर आया और बोला, जो मेरे समोसे खाता है वो सच्चाई बोलने लगता है। पतलू मुस्कुराया और बोला, अब बता मोटू, रोज कितने समोसे खाता है? मोटू बोला, बस दिन के 70-80। ये सुनते ही सब जोर से हंस पड़े। पतलू बोला, अब जादू नहीं, डाइट का वक्त आ गया है मोटू। और दोनों की मस्ती पर फुरफुरी नगर गूंज उठा। मोटू पतलू की जोड़ी कमाल की।